भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार कुछ प्रावधानों के अंतर्गत भारत की नागरिकता ली जा सकती है। पहला प्रावधान जन्म से नागरिकता का है। भारत का संविधान लागू होने यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक है। इसके एक और प्रावधान के अंतर्गत 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है, यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक थे। दूसरा प्रावधान वंशानुक्रम या रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता देने का है। इस प्रावधान के अंतर्गत एक शर्त यह है कि व्यक्ति का जन्म अगर भारत के बाहर हुआ हो तो उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि विदेश में जन्मे उस बच्चे का पंजीकरण भारतीय दूतावास में 1 वर्ष के भीतर कराना अनिवार्य है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उस परिवार को अलग से भारत सरकार की अनुमति लेनी होगी। तीसरा प्रावधान पंजीकरण के जरिए नागरिकता देने का है। अवैध प्रवासी को छोड़कर अगर कोई अन्य व्यक्ति भारत सरकार को आवेदन कर नागरिकता मांगता है तो ये कुछ विधियां हैं जिनके आधार पर उसे नागरिकता दी जा सकती है। 1. भारतीय मूल का वो शख्स जो देश में नागरिकता के लिए आवेदन देने के पहले भारत में कम से कम 7 साल रह रहा हो। 2. भारतीय मूल का वो व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी देश का नागरिक हो, मतलब ये कि व्यक्ति पाकिस्तान और बांग्लादेश से बाहर किसी अन्य देश का नागरिक हो और उस नागरिकता को छोड़कर भारत की नागरिकता चाहता हो। 3. वो शख्स जिसकी शादी किसी भारतीय नागरिक से हुई हो और वो नागरिकता के आवेदन करने से पहले कम से कम 7 साल तक भारत में रह चुका हो। 4. वो नाबालिग बच्चे जिनके माता या पिता भारतीय हो। 5. राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों के नागरिक जो भारत में रहते हो या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हो, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। चौथा प्रावधान भूमि विस्तार के जरिए नागरिकता देने का है। यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर 1961 में गोवा को, 1962 में पुदुचेरी को भारत में शामिल किया गया तो वहां की जनता को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो गई थी। पांचवां प्रावधान नेचुरलाइजेशन के जरिए नागरिकता देने का है, यानी देश में रहने के आधार पर भी कोई व्यक्ति भारत में नागरिकता हासिल कर सकता है, बशर्ते वो नागरिकता अधिनियम की 3री अनुसूची की सभी योग्यताओं पर खरा उतरता हो। नागरिकता की बर्खास्तगी। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 में किसी व्यक्ति की नागरिकता खत्म करने का भी जिक्र किया गया है। 3 तरीके हैं जिनके जरिए किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अपनी नागरिकता का त्याग कर दे तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारत सरकार को भी निम्न शर्तों के आधार पर अपने नागरिकों की नागरिकता समाप्त करने का अधिकार है। नागरिक 7 वर्षों से लगातार भारत से बाहर रह रहा हो। यदि ये साबित हो जाए कि व्यक्ति ने अवैध तरीके से भारतीय नागरिकता प्राप्त की, यदि कोई व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो, यदि व्यक्ति भारतीय संविधान का अनादर करे,